पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने वाज़े कर दिया, कहते हैं कि मक्का दिफाई मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौइयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। इसका वाहिद मकसद खित्ते में पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुल्क की तारीख का अहम संग मील करार। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, दिफाई मुआहिदा तारीखी दस्तावेज है। मुआहिदा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फ़ख्र की बात है। तलाल चौधरी बोले, मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन लेकर आएगा। मुआहिदे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई है। एहसान इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। मुआहिदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। तारिक फजल चौधरी का कहना है कि किसी एक मुल्क पर भी जारहियत, तीनों पर जारहियत समझी जाएगी। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन के तौर पर उभरा है। मुसल्लह अफ़वाज की महारत की पूरी दुनिया गवाह है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मुल्क की तरक्की की राह गामज़न की। कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं हुई और अवाम को सब्सिडी भी फराम की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा एक तारीखी पेशरफ्त है। मुआहिदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। ये मुआहिदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। मुल्क भर के शहरियों ने मुआहिदे का खैर मकदम करते हुए कहा, इस मुआहिदे से तीनों ममालिक का दिफा मजबूत होगा। मक्का मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता। दिफाई मुआहिदे के तहत कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर वजाहत, कहते हैं कि तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। इसके तहत किसी एक रुकन पर हमला, तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। मज़ीद कहा, बहिरा अहमर में बहरी जहाज़ों की सलामती तुर्किया के मफादात से मुताल्लिक़ है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने दिफाई मुआहिदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। बोले, कुछ मसाइल के खात्मे के बाद मिस्र भी मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत एक मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे के बाद खुसूसी नग़मा जारी। नग़मे में तीनों मुल्कों के बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाहियों को इश्क़ हरम और मुक़द्दस मकामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत के तौर पर बयान किया गया। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म, सिक्योरिटी फोर्सेस इन एक्शन। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 15 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ मस्तोंग, बुलान, वाशक, आवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नोशकी में की गई। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान कौम का फ़ख्र हैं। बलूचिस्तान से फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हथियारों की मुबैना स्मगलिंग का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार। अफगान तालिबान का दावा मुस्तरद। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी अफवाज के इनखला पर छोड़े गए और सोवियत दौर के हथियारों के भी बड़े ज़खायर हैं। अफगान तालिबान को बेबुनियाद इल्ज़ामात के बजाय अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करना होगी।
اسرائیلی وزیراعظم پھر خطے میں امن کے قیام کے راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ نتنیاہو نے غزہ سے متعلق ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کے 15 نکاتی امن منصوبے کو مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل حماس کے مکمل طور پر غیر مسلح ہونے تک غزہ سے افواج واپس نہیں بلائے گا۔ اسرائیلی فوج حماس کے خطرات کے خاتمے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ میری وزارت عظمیٰ میں غزہ یا مغربی کنارے میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کو دھمکی نہ دی جائے، قوم کی توہین نہ ہو، ایران اور اس کے اتحادیوں پر مسلط جنگ ختم کی جائے۔ ایران نے اپنا ہرمز مکمل کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دیں۔ ایران کی سپریم کونسل کے سیکریٹری باقر ذوالقدر نے کہا پابندیوں اور ناکابندی کا خاتمہ اور نقصانات کا ہرجانہ دیا جائے، اثاثے جاری کیے جائیں۔ مزید کہا امریکہ نے رویہ نہ بدلا تو اپنا ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ جنگ ہو یا مذاکرات، ایران اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ مذاکرات اور سفارتکاری نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ ایران کے ساتھ مفاہمت اختیار کرے۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ایران اور عمان کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار گائیڈ لائنز پر عمل کرے، لیکن امریکہ نے اس پر عمل نہیں کیا، جس پر ایران کو رد عمل دینا پڑا۔ اس طرح کی صورتحال میں عام طور پر ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ خلاف ورزیوں کے مسئلے سے نمٹا جائے، اور اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ایران وقار اور فخر کے ساتھ اس راہ پر آگے بڑھے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، تنازع ابھی ختم نہیں ہوا۔ امریکی نائب صدر کا فاکس نیوز کو انٹرویو جے ڈی وینس نے کہا صورتحال ابھی اختتام تک نہیں پہنچی، تاہم امریکہ اپنے عوام کے بہترین مفاد کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ ایران کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہے، تاہم اصل سوال یہ ہے ایرانی نظام امریکہ کی مقرر کردہ شرائط پوری کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ عمان سے معاہدے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ابنا ہرمز کھل جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام اعلان کیا۔ ایران اور عمان کے درمیان ابنا ہرمز سے متعلق مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، حتمی معاہدہ بہت قریب ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا تکنیکی پیچیدگیوں کے باعث فی الحال ایک عارضی بحری راستے پر کام ہو رہا ہے۔ واضح کیا کہ ابنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ دیگر شرائط سے مشروط ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، انتخابی مہم ختم، پولنگ کل ہوگی۔ باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ پونچھ کے 5 اور سدنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا راولہ کوٹ میں دھرنوں کا مسئلہ حل ہونے پر اگلے 7 دن میں پولنگ کی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ سیاسی رہنماؤں کے الزامات پر بیان بازی نہیں کر سکتے، انتخابی مراحل مکمل ہونے کے بعد حقائق سامنے لائیں گے۔ زیادتی کیس میں ملوث ایک شخص کو کشمیری الیکشن میں جتوایا گیا۔ شفاف الیکشن کروا کر آزاد کشمیر میں اچھا میسج دیا جاتا۔ نون لیگ کے بیانات جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما چودھری یاسین نے کہا رانا ثنا نے کہا تھا کہ مہاجرین کی 10 سیٹیں پکی ہیں، 11 سے شروع کریں گے۔ 2016 کے انتخابات میں بھی منصوبہ بندی کے تحت دھاندلی کی گئی۔ آئی جی آزاد کشمیر نے کالعدم ایکشن کمیٹی کا ایجنڈا بے نقاب کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کالعدم کمیٹی نے عاقب شہید کی میت 4 روز تک روکے رکھی۔ شہید کے اہل خانہ کو اغوا کرنے کے بعد تشدد کیا گیا، غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی گئیں۔ پولیس اہلکار زخمی ہوں تو ظالم حملہ مظلوم کیسے؟ ریاست مخالف پروپیگنڈے کی سازش ناکام ہو چکی۔ میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، کیس کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی نئی کمیٹی تشکیل۔ عرفان بہادر کی جگہ علی رضا کا نام تحقیقاتی کمیٹی میں شامل۔ آئی جی سندھ نے کہا ڈی آئی جی کرائم برانچ عامر فاروقی ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی قیس خان اور ایس پی انویسٹیگیشن سینٹر انم تجمل بھی کمیٹی میں شامل۔ پرانی ٹیم کو ابتدائی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تفتیش سے ہٹایا گیا۔
शहर ठीक सिमत में आगे बढ़ रहा है, प्रोपेगेंडा बंद करो। मेयर कराची का मुखालिफिन को जवाब, कहते हैं कि शोषण छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे, हर सवाल का जवाब आईन पाकिस्तान में दर्ज है। सूबों के मामले को आइन के तहत पार्लियामान में हल करें। निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निज़ाम हो नहीं चलेगा। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे अहम सियासी इस्तेहकाम है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में बैक वक्त धरने देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर एक बार फिर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पेट्रोल की कीमत 225 रुपये होनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग खत्म होने के बाद भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गईं। पंजाब में वज़ीर आला हाउस, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउस के सामने धरना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा, इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया, मुसाफिरों से भी बातचीत की। एक मुसाफिर की जानिब से एजेंट के जरिए रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का फौरी नोटिस, केस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सुपुर्द कर दिया। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफर से नहीं रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, सियासी उमूर अवामी फलाही मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान ने विहाड़ी मुल्तान रोड 2 रोया सड़क को वज़ीर आला मरीम नवाज का गेम चेंजर मंसूबा करार दिया। विहाड़ी मुल्तान रोड की तामीर इलाके की तरक्की के लिए संगे मील है। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहली मरतबा पूरे सूबे भी यकसा तरक्की का कल्चर मुतारिफ करवा रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, कसूर गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। आज पंजाब, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में दरमियाने दर्जे का सैलाब का खदशा। शिमाली और जनूब वज़ीरिस्तान के नदी नालों में भी सैलाब का खतरा। टेक्नोलॉजी के दौर में जदीद हथियारों का इस्तेमाल, नए नए मसाइल जन्म लेने लगे। BBC के मुताबिक खारकेव का जंगल रूसी ड्रोन केबल से भर गया। यूक्रेनी ब्रिगेड ने खारकेव के जंगल की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में दरख्तों पर लटकती कई किलोमीटर तवील केबल्स वाजे। जंगों में अब फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। कोसोवो के कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म को स्पीकर के इंतखाब के लिए मजीद वक्त मांगना महंगा पड़ गया। पार्लियामेंट इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन टाइम कादरियाज ने कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म अलबीन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए। शेम शेम के नारे भी लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून में होने वाले इंतखाबात के बाद से कोसोवो में ताहाल स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड ने वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड में डेरे डाल लिए। खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी कल से शुरू करेंगे। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। और कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स रवाना। आलमी कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को 2 करोड़ रुपए का फौरन डेली अलाउंस पेश की अदा। टीम के आलमी कप में तमाम लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल। PHF के सदर मुहीउद्दीन वानी ने कहा, खिलाड़ियों और कोचेस की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है।